कांग्रेस आए उनको लूटने के लिए मौका नहीं मिलेगा। हमें बीजेपी के साथ जमींदार के लिए 2-2 हज़ार रुपये, हर चीज़ की सुविधा, बिजली पानी, हर घर में रोड, हर घर में नलका। हम बीजेपी कहते हैं, हम वो नहीं है, नहीं बिकते सरकार से। ताऊ जी जोश जोश में आप भाई राहुल की भी जय कर रहे हो। नहीं 6,000 देकर देश ने बेचे हो गए हो। पेंशन कौन बेचे? बुढ़ापा पहनते है कांग्रेस। आज ये कार जैनीटोर वाली कढ़ाई बोल रखी, ये करेगा बेचे हो, देश ने बेचे हो गए। जब क्या नाम है कांग्रेस सरकार होती है तो सबसे पहले नीचे वाले इनके जो रिश्तेदार हैं उनसे पर्ची लेनी पड़ती है। उसके बाद में जो दलाल हैं वो खर्ची मांगते हैं, और खर्ची नहीं देगा तो उसकी सर्विस नहीं लगेगी। यहाँ रेलवे स्टेशन देखो जी, जैसे ताजमहल है ऐसा रेलवे स्टेशन बना दिया। बिल्डिंग देखो यहाँ, ताजमहल होटल के समान है ये रेलवे स्टेशन आज के दिन। अच्छा, अब भी चल रहा है। पैसेंजर गाड़ी में भी फोम की सीटें हैं, पहले काठ की सीट हुआ करती। कुछ ज़्यादा विकास नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा हुआ है जी। हरियाणा में चुनावी यात्रा के दौरान अब शाम के लगभग 8 बजे का समय है और आप देखिए हम कोसली विधानसभा में पहुंचे हैं। कोसली जो कस्बा है, जो शहर है, उसमें बीजेपी के कार्यालय पे पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके की चारों तरफ भीड़ है। एक बार कैमरा घुमा के, खड़े होकर कैमरा घुमा के पर दिखा दो। चारों तरफ लोग हुक्का लेके बैठे हैं। हरियाणा की एक खासियत है कि यहाँ हुक्का बड़ा पसंद किया जाता है। बुजुर्गों से ये भी पूछेंगे कि हुक्के को इतना क्यों पसंद करते हैं, बाकी चुनावी चर्चाओं में क्या क्या चल रहा है। बाबूजी क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार है जी। क्या नाम बताया? नरेंद्र कुमार है। बाबूजी किन मुद्दों को लेके चुनाव चल रहा है? ये साहब क्या पता है, और पूछो। माल पाड़ने आते हो बस ऑफिस में? हाँ ठीक है। अब भाई साहब आप बताओ। सर चुनाव चल रहा है ये बच्चों के रोज़गार के लिए और ग्रामीण विकास के लिए, बस ये 2 मुद्दे हैं कि सुधार हो, सारा काम हो। लेकिन जिस कार्यालय पे आप बैठे हैं सरकार 10 साल से इन्हीं की है, भारतीय जनता पार्टी की। अब क्या उम्मीदें बची हैं? उम्मीदें अभी काफ़ी हैं, मात्र 10 साल हुए हैं। इससे पहले और सरकारें भी देखी हैं, इनेलो भी देखी है, कांग्रेस भी देखी है, लेकिन जो इन 10 सालों में हुआ है वो उससे पहले नहीं हुआ। ऐसा क्या होगा 10 साल में? 10 साल में ये हुआ कि इससे पहले तो खर्ची और पर्ची चलती थी, सिफारिश चलती थी, उसमें माँ बाप को मरना पड़ता था, 10 लाख 15 रुपए देते थे तब नौकरी मिलती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है और हम ये चाहते हैं ये कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहे। ये कार्यक्रम ऐसे चलता रहे। बाबूजी ये हरियाणा में खर्ची और पर्ची की बड़ी चर्चाएं हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि खर्ची और पर्ची है क्या? जब क्या नाम है कांग्रेस सरकार होती है तो सबसे पहले नीचे वाले इनके जो रिश्तेदार हैं उनसे पर्ची लेनी पड़ती है। उसके बाद में जो दलाल हैं वो खर्ची मांगते हैं, और खर्ची नहीं देगा तो उसकी सर्विस नहीं लगेगी। और इसलिए है कि हरियाणा के अंदर जो मेरिट बेस वाले बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए बीजेपी के अंदर क्या है कि न खर्ची चलती है न पर्ची चलती है। जो बंदा क्वालिफाइड होगा, टेस्ट क्लियर करेगा, मेरिट में आएगा, वही बंदा सर्विस लगेगा। इसलिए खर्ची पर्ची का जिक्र चलता है। खर्ची पर्ची देने वाले कांग्रेस के अंदर हर घर के अंदर दलाल बैठे हुए हैं। अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो आप ये सोच लेना किसी बच्चे को भी मेरिट में आया हुआ है तो वो नौकरी नहीं लगेगा। जब तक आपकी जेब में 10 से 15 लाख रुपए नहीं होंगे तो वो किसी भी हालत में सर्विस नहीं लगेगा। आप बच्चे को पढ़ाई के अंदर पैसे लगाते हो, किस लिए लगाते हो? ताकि बच्चा होशियार हो, मेरिट लिस्ट में आए, अपने दम पर टेस्ट क्लियर करे और कामयाब हो। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद में 100% ये हमारे को उम्मीद है कि कितना भी बच्चा होशियार हो लेकिन बिना खर्ची और पर्ची के बिना नहीं सर्विस लगेगी। और नॉर्मल पिछली बार 8 लाख का रेट था, आने वाले समय में 15 लाख का रेट होगा। ये हमारे से लिख करके ले लो। बाबूजी यहाँ के जो विधायक है लक्ष्मण जी, उनको रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ नई टिकट मिली है। जो यहाँ से पहले लक्ष्मण जी जो विधायक थे उनका कार्यकाल कैसा था, क्या काम उन्होंने किए थे? उनका बहुत अच्छा था, लेकिन अभी इंद्रजीत जी ने नया वो फैसला ले लिया कि नए कैंडिडेट को वो देंगे, इसलिए उसको रेवाड़ी भेज दिया। काम उसने भी अच्छा किया है, बढ़िया किया है।
ये जो इस तरफ हुक्का लेके बैठे हैं, इनको ये बोला जाता है कि जो हुक्का पीते हैं वो पूरी चौधराहट रखते हैं, वो ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। भाई साहब, आप बाबूजी थोड़ा साइड में करोगे आप इसको? हाँ भाई साहब, आप बताओ कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? भाई साहब, स्थानीय मुद्दे तो सबसे पहले ये है, ये पुल बन रहा है जो ओवर ब्रिज 10 साल बीजेपी रह ली, कोई इस पर नहीं हुआ। अंडरपास दुकानदारों की मांग थी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी, अभी भी इसको 15 महीने का अल्टीमेटम दिया था जी। ठीक है जी, 15 महीने से भी मतलब ज़्यादा हो गए, आज तक 2 लेंटर भी नहीं गिरे हैं जी इसके ऊपर। बताओ। नहीं, अब जिस कार्यालय पे आप बैठे हो इसी की तो सरकार थी, और आप वोट भी इसी को दे रहे हैं, बीजेपी को। वोट इसी को देंगे जी, बीजेपी को देंगे। काम हो या ना हो, लेकिन वोट बीजेपी। काम क्यों नहीं हुआ जी? काम, एक बात बताओ जी, सबसे पहले आदमी का क्या होता है कि भाई घर परिवार का और भाई नौकरी का, पैसा का। ठीक है जी, नौकरी पैसा, जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, अगर उसको काबिलियत के आधार पे नौकरी नहीं दी तो उसके बाद में क्या होगा बताओ आप बताओ जी। एक आदमी मतलब अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहा है, अपनी सब कुछ ज़मीन बेच के, गिरवी रख के, गहने गिरवी रख के पढ़ा रहा है, और उसको भी अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर वो आदमी कहाँ जाएगा, ये बताओ जी। उसके बाद में अगर 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए नौकरी देंगे। मेरा खुद का भाई भी लगा हुआ है जी, फ्री में लगा है, लेक्चरर लगा है। बताओ आप, 1 रुपया नहीं दिया किसी को भी, अगले में टैलेंट था, लग गया जी। और बताओ बाबूजी, आप एक बात बताओ कि बाबूजी आप बताइए, क्या कैमरे से भाग क्यों रहे हैं लोग? हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ना क्या? आप बताओ। हाँ, वोट दे रहा जी, क्या कह रहे हो? ये वोट दे रहा जी, अन्ना प्यारो को बोलो को आपको पता है ना। अपना अब मुझे एक बात बताओ, अग्निवीर योजना की कांग्रेस बड़ी चर्चा करती है, और ये वो इलाका है जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे आर्मी में जाते थे, और अग्निवीर स्कीम को लेके आप क्या सोचते हैं? अग्निवीर गलत है जी, गलत है। अग्निवीर हटाना चाहिए। हाँ, अग्निवीर पे आप बताओ। भाई साहब, अग्निवीर योजना कर दीजिए। आप एक बात बताओ जी भाई साहब, पहले मतलब 50 बंदे लगने थे परमानेंट, अब वो 100 बंदे लग रहे हैं। उन 100 बंदे में से 50 बंदे आपको मतलब परमानेंट हो रहे हैं। वही जो पिछला सिस्टम है, बच गए 50%। उस 50% में से हर राज्य सरकार, अपनी भी राज्य सरकार 20% आरक्षण दे रही है जी उसको। तो उसमें गलत क्या है जी, ये बताओ आप। आपको कुछ भी गलत नज़र नहीं आता? नहीं लग रहा जी, बिल्कुल नहीं लग रहा। 20% आ रहे हैं राज्य सरकार में, लो आप अपना कोटा उधर। क्या कह रहे हो? इजराइल एक छोटा सा देश है, उसमें जो भी बच्चा है, पढ़ा लिखा है, या +2 होते ही उसको 4 साल की ट्रेनिंग तो पक्का ही देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से तो लग रहा है अच्छा काम है। एक बाबूजी और बैठे हैं, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं। 1 मिनट इस तरफ आ जाओ। हाँ बाबूजी, आप बताओ कि ये अग्निवीर, क्योंकि इस इलाके के सबसे ज़्यादा बच्चे आर्मी में जाते थे। हरियाणा का ये वो इलाका है जहाँ आर्मी ही सबसे पहली नौकरी मानी जाती रही। बिल्कुल गलत है जी। आर्मी की नौकरी है ना, पहले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया थी, पेंशन मिलती थी, हर चीज़ की सुविधा मिलती थी। अब बच्चों को बताओ, आप 3 साल में क्या कमाएगा और क्या खाएगा वो, और क्या बचाएगा? बताओ, 3 साल में वो वहाँ का भी नहीं रहेगा, यहाँ का भी नहीं रहेगा। ब्याह शादियाँ भी होने में दिक्कत आएगी, ब्याह शादी होने में। हाँ, ब्याह शादी में तो पहली दिक्कत आ ही रही है जी। हैं, अब तो अग्निवीर वाले बच्चों की ब्याह शादी हो ही नहीं रही। वो कहते हैं भाई तो 1 साल में, फिर बाद 3 साल में वापिस आ जाएंगे, और इसकी लड़की क्या करेगी, लड़की वाले क्या करेंगे? तो इसलिए भाई अब बिल्कुल गलत है ये। बाबूजी, आप भी कुछ कह रहे थे, आप बताओ। अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, वो अच्छी कैसे, ये बताओ, अच्छी समझाओ एक बार। अच्छी इस प्रकार से है, अगर हमारा हिंदुस्तान में कल चाइना से युद्ध हो जाता है तो हमारे को एक चीज़ का जवाब दो कि हमारे पास 16 लाख अथॉरिटी है। अगर हम अग्निवीर के अंदर, हमारे बच्चे अग्निवीर के अंदर भर्ती कर करके रिज़ाइन दे करके आ जाते हैं, डिस्चार्ज होकर के, और आने के बाद में BSF, CRPF और पुलिस या ITBP के अंदर, इनके अंदर 10% कोटा दिया हुआ है। और रही पई बात क्या है कि RPF ने दे दिया है। उसके बाद में क्या है कि कल चाइना के साथ युद्ध हो जाता है तो हर बच्चा क्वालिफाइड होगा। क्वालिफाइड होने से क्या है कि देश के ऊपर कोई भी संकट आने से बच सकता है। एक अपना पर्सनल बेनिफिट मत सोचो। पर्सनल बेनिफिट से क्या होता है कि पर्सनल बेनिफिट सोचने से अपना खुद का स्वार्थ है। देश का खाते हो तो देश के बारे में भी सोचना चाहिए। ब्याह शादी कौन करेगा बच्चों का? आप देश ने ले रहा ब्याह शादी कौन करेगा बच्चों का? देश कितना चल लेगा? ब्याह शादी का क्या जवाब दोगे, बताओ। हाँ,
बिल्कुल साहब ने पूछा कि शादी का क्या जवाब होगा। 80% घर वालों की डिमांड होती है सर्विस लगने के बाद में कि मेरे लड़के की शादी में ये आ जाएगा वो आ जाए। कोई बच्चा मेरे को ऐसे बताओ कि जिसका लड़का लगा हुआ है यार उसकी शादी नहीं हो रखी हो। शादी लगने के जैसे ही मतलब वो ज्वाइन कर लेता है तो घर में लड़की वाले चक्कर काटते हैं। लड़के वाला बोलता है मैं 2 साल के बाद में लूँगा, पक्का हो जाएगा तो उसको चाहिए 10 लाख रुपए, बड़ी गाड़ी चाहिए या कैश चाहिए। अपनी नीयत को पहले ठिकाने रखो, अपनी नीयत को साफ करो, उसके बाद में आगे का कोई सवाल जवाब होना चाहिए। देखो बाबूजी बात तो ठीक कह रहे हैं वैसे तो आपने बात ये ठीक करे हैं। मतलब एक बताओ रिश्ता वाला आपका अग्निवीर में लग जाए वो रिश्ता तो उल्टा चले जाए कन्हैया ना लगे जी बिल्कुल। वो कहते भाई पक्की नौकरी तो इसकी है नहीं, ये तो आपने घर ना आ जाएगा। मेरी लड़की क्या करेगी, लड़की क्या खाएगी और भाई क्या बच्चों को आगे पढ़ाई लिखाएगी। आप ये बात बताओ वो कहाँ जाएंगे। अब एक सवाल ये पूछ लेते हैं भाई साहब, आप अग्निवीर को छोड़िए, अब एक नया सवाल बताइए मुझे। ये जो कोसली विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर किस तरीके के विकास के काम हुए हैं 10 साल से बीजेपी की सरकार? विकास हुआ है जी यहाँ बहुत ज़्यादा। एम्स आया है, 152 बना है, रेवाड़ी से जैसलमेर हाईवे बना है, यहाँ नर्सिंग कॉलेज बना है और बच्चों को अपने काबिलियत पर नौकरी मिली है। और रोडों का विकास है, आपके सामने ये रोड है, अब भी काम चल रहा है, इस पर रात को भी काम चल रहा है, आप जाके देखो अपनी काबिलियत से। नहीं, मैं पीछे एक गांव है नेहरूगढ़, वहाँ से यहाँ आया हूँ कोसली, उस रोड के हालात तो बिल्कुल ख़राब है भाई साहब। वहाँ आधा घंटा लग गया मुझे आने में। भाई साहब वहाँ भी हो रहा है, सभी का अभी टेंडर छुट्टा हुआ है, सभी का काम कंप्लीट होगा। ये गुमराह कर रहे हैं, यहाँ काबिलियत पर नौकरी मिलते है। आहिरवाल में बाजार 26 रुपये बिकता है जी, यहाँ किसानों का मुआवजा आ रहा है घर बैठे, अकाउंट में आ रहा है घर बैठे। पेंशन बुढ़ापा पेंशन अपने आप फोन आ रहा है, अभी जो आप 60 साल के हो गए आके अपनी पेंशन करवाओ, और क्या चाहिए। बीजेपी अगर अच्छा काम करी तो फिर मुख्यमंत्री को क्यों बदला? मुख्यमंत्री को कोई नहीं बदला, मुख्यमंत्री हाईकमान का आदेश है, वो सेंटर में ले लिया। वो भी अच्छे थे, ये भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे थे। नो खर्ची नो पर्ची, रात को बच्चों के पास फोन आता है सुत्ते के पास, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी मेरिट के आधार पर। ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी जी। सबसे बड़ा मुद्दा अहिरवाल क्षेत्र का यही है, नौकरी बिल्कुल काबिलियत से। क्या क्या कह रहे थे आप भी कुछ बोल रहे थे? यहाँ रेलवे स्टेशन देखो जी, जैसे ताजमहल है ऐसा रेलवे स्टेशन बना दिया। बिल्डिंग देखो यहाँ, ताजमहल होटल के समान है ये रेलवे स्टेशन आज के दिन। अच्छा, अब भी चल रहा है। पैसेंजर गाड़ी में भी फोम की सीटें हैं, पहले काठ की सीट हुआ करती। कुछ ज़्यादा विकास नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा हुआ है जी, खूब हुआ है। अब एक आध तो ऐसा रहता ही, अब मेरा पर्सनल काम नहीं हुआ वो बात अलग है। वो कोई सामूहिक काम देखो जी, सैनिक स्कूल 83 में घोषणा हुई थी, इस बिल्डिंग बनाई है, पूरा काम किया है कि लाशें चल रही हैं पाली के अंदर। एम्स माजरा में, नारनौल में, कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बन रहा है सरकार में, और क्या चाहिए जी। नारनौल का हाईवे बाईपास बन रहा है, रेवाड़ी का बाईपास बन रहा है, अब गोकलगढ़ में वो हॉस्पिटल बनेगा बड़ा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं विकास को लेके, क्या लग रहा है आपको? हम ये सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो काम बीजेपी सरकार कर सकती है वो दूसरी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि हर तरीके से हर बच्चे जो होनहार बच्चे हैं उनको आगे बढ़ा रही है। जो बच्चा काबिलियत रखता है, पढ़ाई में अच्छा है, उसको उसी हिसाब से नौकरी मिल रही है, चाहे वो डी ग्रुप हो, ए ग्रुप की हो, किसी की लेवल की हो। और हर आदमी को समानता देखी जाती है, किसी से भेदभाव नहीं किया जाता या किसी के नेता मंत्री के चक्कर नहीं काटे जाते। सारा सिस्टम ऑनलाइन है, आपका ऑनलाइन क्या रिकॉर्ड है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ है, आपके पास कितनी काबिलियत है, कितने पढ़े लिखे हो। मैं 5वीं फेल और मैं सोच रहा हूँ मेरे को डीसी लगा दे, वो ऐसा नहीं होता, वो पहली सरकारें में होता था। अब तो जो बच्चा पढ़ा लिखा है, जिसको मेरिट में नंबर है, उसी का नंबर आता है। हर गांव से आप किसी भी गांव में चले जाना, किसी भी क्षेत्र में, हर गांव। ये किसान आंदोलन चल रहा था और हरियाणा उसका केंद्र बिंदु था, उसमें कुछ प्रोग्राम लोगों का एजेंडा फिक्स था, वो कांग्रेस द्वारा एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र के तहत वो लोग वहाँ जा रहे थे, आपने देखा भी होगा। वो लोग टिकटें भी ले आए, पार्टी में भी हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। वो तो सिर्फ पार्टी को छवि को ख़राब करने के लिए। मोदी जैसा हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है, और ये रहेगा तो हमारी हर वर्ल्ड में देखो आप कितनी जय जयकार हो रही है।
जहाँ भी जाते हैं हमारा कोरोना के टाइम लगा लो आप, उस टाइम पे जहाँ कोरोना आया तो कितनी कैजुअलिटी हुई थी। आपने यहाँ की कैजुअलिटी और देशों के बजाय बहुत कम है। डाटा आपके पास। आप भी कई देर से बहुत मन कर रहा है आपका बोलने का, आप बताइए क्या क्या बात है? किस विषय में बोल रहे हैं ये बताओ। आप बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं? वो मैं आपसे पहले बता दिया, विकास के लिए कर रहे हैं, अच्छा बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। अच्छा, वो सब काम हो रहे हैं, वो काम हो रहे वो हैं। सब काम हो रहे हैं। भाई साहब आपके मन में भी कुछ है क्या? कुछ भाई बीजेपी सरकार ही आएगी, युवा बालक चाहते हैं बीजेपी सरकार ही आए। कांग्रेस ने इतना बुरा हाल कर दिया था और अब जो बुजुर्गों का मान सम्मान भी होना बंद हो गया था, और आशा है जहाँ तक आएगी 100% बीजेपी ही आएगी। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने जो इतनी तड़प है कि बीजेपी आएगी? ये देखो ना कितना कार्य किया है, कितना कार्य कर दिया, शमशान घाट तक रोड पहुंचा दिए। कांग्रेस ने क्या किया था? में हमारे लक्ष्मण सिंह यादव सिंह जो हमारे यहाँ क्षेत्र के थे कोसली विधानसभा से, इन्होंने भी काफ़ी सड़क के शिलान्यास किए हैं। मैं खुद देखने वाला हूँ इस चीज़ को। और गाँव में भी आप देखने वाले हो, मैं भी कोसली घूम के आया हूँ। तो मेन रोड तो ठीक है, लेकिन जैसे आप गांव में घुसोगे रोडों की स्थितियाँ, रोड भी है, एक नहीं चार गाँव से, एक गाँव से चार रास्ते निकल रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो आप? है करो क्या जी? कुछ नहीं करे। बीजेपी क्या नहीं कर रही, सब कुछ कर रही है। रोड राड नौकरी नाकरी सब के बिना पर्ची और बिना पैसे नौकरी मिल रही है। और क्या चाहिए? गरीबों के लिए सब कुछ हो रहा है, और क्या चाहिए? है ये तो भूखे मर रहे हैं। कांग्रेस वाले बनते के साथ जनता को लूट लेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस आए उनको लूटने के लिए मौका नहीं मिलेगा। हमें बीजेपी के साथ जमींदार के लिए 2-2 हज़ार रुपये, हर चीज़ की सुविधा, बिजली पानी, हर घर में रोड, हर घर में नल का। हम बीजेपी कहते हैं, हम वो नहीं है, नहीं बिकते सरकार से। कांग्रेस सरकार को हम सब जानते हैं कौन खरीदता है। गांव में 10-10 दलाल कांग्रेस में पैसे दे के भर्ती हुए, हम वो चीज़ जानते हैं। चाचा मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? ओहो, तो बात तो मेरे गुस्सा ही होगा। मैं कांग्रेस से प्रति खिलाफ हूँ मैं। हाँ, कांग्रेस पे गुस्सा है मुझ पे? ना, आप पे क्या है? आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, आप तो करो। आपसे ये आत्मा की कहता हूँ कि कांग्रेस लुटेरा कोई भी नहीं होगा। राजीव कहाँ देश की वो करे, अमेरिका में जाके क्या बकवास करता है वो? कौन? राहुल क्या कर दिया? अरे गांव तो बताइए, हिंदू के इधर ये है। बेइज्जती कर रहा है, और क्या करेगा इससे ज्यादा? बेइज्जती कर रहा है। क्या बेइज्जती कर दी? बेइज्जती क्या नहीं कर दी? घर की बात हम अखबार नहीं देखते, टेलीविजन नहीं देखते, हम क्या नहीं देखते? सब कुछ देखते, सब कुछ देखते हो। फिर क्या है? उठाते हैं, बोले जीतने पे 8,000 देंगे, 5,000 क्या करो? ये देंगे। अभी जो लेडीज हैं, लेडीज आता हूँ जी। हाँ बताओ। 6,000 देकर देश ने बेचे हो गयो पेंशन है। कौन बेचे? बुढ़ापा पेंशन है कांग्रेस। आज ये कार जैनी चोराली कढ़ाई बोल रखी, क्या करेगा? कांग्रेस बेचोगे, देश ने बेचोगे। भाई साहब मतलब पेंशन नहीं चाहिए? ना चाहिए, सर ये बात चल रहा है। ये से पेंशन नहीं चाहिए, देश चाहिए से पेंशन नहीं चाहिए। खेती बाड़ी थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ। हाँ आप बताओ, आप खुल के बताओ। देश चाहिए से पेंशन नहीं चाहिए, मोदी चाहिए हमने। मोदी जी चाहिए कि राविंदर जी? ना, राविंदर जी चाहिए है, वो तो यहाँ का मालिक। अच्छा, हमने तो देश को बहुत शान है हमारी हीरो की। तो ऊपर मोदी हम तो शान है, उस इंद्रजीत के साथ, राहुल के साथ नहीं है हम। अमेरिका में जाके बोलता है कि भाई सिखों को कड़ा पहनना मना है इंडिया में। बताओ, सिख तो निहंग हथियार लेके चलते हैं, कहाँ पे मना है? आप बताओ, आप बताओ कहाँ पे मना है? अरे हम अपने परिवार से बाहर निकल के जाते हैं, अपने परिवार की कोई बुराई नहीं करता, वो अपने देश की। ताऊ जी आप अपना ज्ञान बताओगे, क्या क्या अखबारों में पढ़ते हो, क्या क्या देखा? अरे मैं कांग्रेस के खिलाफ पढ़ता हूँ, सब कुछ काम गलत काम है ये, मैं ऐसा नहीं कर बोलते सकता। हैं हाँ, कि हम पहले अपना घर भरेंगे। अरे अपना घर भरा है, हमारे सामने भरा है। किसने भर लिया? कांग्रेस वालों भरा। आप आज अरे आप दलाल छोड़ दिए। राविंदर जी, भाई राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताऊ जी जोश जोश में आप भाई राहुल की विजय कर रहे हो? नहीं, रोड में
मैं पढ़ा लिखा हूँ। देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने ड्यूटी की है, ये मेरे साथ आकर मैं। भाई राहुल गांधी ये कहता है जाति जनगणना जाति, अपनी जाति तो बता दे पहले, अपनी जाति तो वो बताए। राहुल गांधी है या कुछ और है? वो अपनी कास्ट तो बताए पहले। पहले बोल रहा है कि जाति जनगणना जाति, अपनी जाति तो बता दे पहले, उसकी जाति उसके ही काम होंगे और गरीबों का कोई काम नहीं होगा। और इस सरकार में सारे काम हो रहे हैं गरीबों के। ठीक है, देखिए तमाम समर्थक हैं अनिल यादव के, जो कोसली से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इनके अनुसार कोसली में और हरियाणा में भरपूर विकास हुआ है और इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, जेजेपी की सरकार रही हो, आईएनएलडी की सरकार रही हो, किसी ने भी इतना विकास नहीं करवाया। और अहिरवाल में जो ये जो इलाका है दक्षिणी हरियाणा, इसमें खर्ची और पर्ची के बिना अब बच्चों को नौकरी मिलने लगी है। इसको लेकर अब की बार ये वोट करेंगे और ये चाहते हैं कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।